हाँ, देखिए मैं पिछली स्मृतियों के झरोखे में से कुछ आपके लिए अंश प्रस्तुत किए थे। अब आगे की ओर जो है मैं उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैंने पंडित नाथूराम पाठक की संस्कृत पाठशाला हमीरपुर में प्रवेश प्राप्त किया था कक्षा शिशु के लिए। मेरी अम्मा जी मुझे लेकर वहाँ गई थीं और मेरा प्रवेश वहाँ कराया गया था। वो पाठशाला सुबह शुरू होती थी, 12 बजे तक रहती थी। तत्पश्चात जो है लंच होता था, तो खाना खाने हम घर आ जाते थे। फिर कई बार क्या होता था, इच्छा नहीं होती थी तो जाते ही नहीं थे। अंततः पंडित जी जो है घर पर आ जाते थे, कहें आपको चलना है भाई, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो फिर हम चले जाते थे वहाँ पर खेल कूद का भी अच्छा प्रबंध था। पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन था, वहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाएं थीं। वहाँ की विशेष बात क्या थी कि अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप सारे जो है मंत्रोच्चारण और ये कहकर ओम सहना भवतु ये कहकर जो है भोजन किया जाता था। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ का एक विशेष आकर्षण ये था कि प्रत्येक बसंत पंचमी के दिन प्रत्येक विद्यार्थी को ये कहा जाता था कि वे पीले बसंती वस्त्र पहनकर आएँ। तो मैं भी उसी प्रकार कुर्ता पैजामा या शर्ट पैजामा पहनकर बसंती रंगे हुए घर से वो पहनकर जाता था। तो पंडित नाथूराम जी जो उस संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे, संचालक थे, तो वो सबको दो दो की लाइन में लेकर जाते थे। और हमारे 2 मकान छोड़कर एक कृष्ण जी का, राधा कृष्ण का मंदिर था, तो वहाँ पर लाया जाता था। वहाँ भी काफ़ी बहुत बड़ा आंगन था। तो सारे विद्यार्थी जो है तो वहाँ से बोलते हुए श्लोक बोलते हुए यहाँ आते थे और सरस्वती जी की वंदना करते हुए पहले सरस्वती जी का पूजन करते थे। फिर इसके बाद पूरे मंदिर में अन्य जो है देवी देवता थे उनकी पूजा करते थे और वहाँ के पुजारी जो है वो पूजा करवाते थे। तो एक और रोचक प्रश्न बड़ा मज़ेदार सामने आता है कि जब हम छोटे थे तो वहाँ के पुजारी जो है वो एक बंगाली थे, तो उनको जो है हिंदी कम आती थी। तो प्रत्येक कृष्ण जन्माष्टमी में वो हमारे घर आते थे, कृष्ण जन्माष्टमी से पहले घर आते थे और हमको आवाज़ देकर बुलाते थे पोभू। उनको प्रभु कहना नहीं आता, कहता पोभू, भगवान को मंजन करना है, मंजन करना है मतलब भगवान की सफाई करना है। तो हम और मेरे एक साथ में और जो मेरे सहपाठी थे, दोनों जाकर भगवान की सब सफाई करते थे, नींबू और उससे लगाकर जो भी देते थे साफ़ करके उनके नए वस्त्र वगैरह पहना के तैयार करते थे। उसके बाद जो है जब कृष्ण जन्माष्टमी रात में 12 बजे मना ली जाती थी तो प्रसाद वितरण का कार्य भी हम लोगों के हाथ में ही था। तो पंजीरी और ये पंचामृत ये देते थे, तो उसका वितरण होता था। और अंत में वो हम लोगों के लिए जो है पंचामृत को एक बड़े ग्लास में भर के रखते थे, जो कि देते थे सबके जाने के बाद में हम लोगों को देते थे उपहार स्वरूप। और हाथ अपने हम लोगों के सिर में हाथ फेरते थे, कहें बहुत अच्छा किया बच्चा, ये कहकर जाते थे। तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती थी। इस प्रकार वे एक पाठशाला के, प्राथमिक पाठशाला के अंश में मैंने उद्धृत की है। अब मैं अगला चरण लेता हूँ कि एक हम सभी भाई बहन जब बड़े हो गए और बड़े भाई साहब वगैरह अपनी शिक्षा के लिए, एवं 2 भाई नौकरी करते थे लखनऊ में, बाकी शिक्षा प्राप्त करते थे लखनऊ विश्वविद्यालय वगैरह में। तो मैं छोटी कक्षा में था। उस समय की बात है कि अपने यहाँ कोई था नहीं और हम ही लोग रहते, मैं और मेरी अम्मा जी, बाबू जी। तब क्या हुआ कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा कहीं से घूमता हुआ आ गया और वो जो है बिल्ली का बच्चा, उससे बड़ा बाबूजी का बड़ा स्नेह हो गया, प्यार हो गया कि छोटा बच्चा था। और पूरे बड़े आंगन में, जो कि हमारा मकान मेन मार्केट में हमीरपुर में बहुत बड़ा मकान है और 100 बाई 100 के प्लॉट में बना हुआ बहुत बड़ा मकान है, जिसमें पुराने ज़माने में पहले उसमें शेर दोनों ओर बैठे हुए थे, तो वो शेर वाली कोठी के नाम से जाना जाता था। अब तो शेर चले गए जंगल में और
वहाँ पर वो जो है वो उसका आनंद लेने के लिए जब रात में बिनाका गीत माला आती थी तब रेडियो लगा लेते थे, बिनाका गीत माला के गीत सुनते थे और वहीं पर वो भी भोजन करते थे, हम भी करते थे। जहाँ हमारा जो है भोजन का कक्ष था वहाँ पर बैठे रहते थे, पटा लगाकर वो भी बैठते थे, हम भी बैठते थे, दोनों करते थे। अब बाबूजी उसको आनंद लेने के लिए क्या किया कि बाज़ार गए और उसके लिए छोटी रबड़ की गेंद लाए जो उछलती थी और आगे जाती थी। वो लेकर शाम के जो है वो एक और जो है संगीतमय वातावरण रहता था, दूसरी ओर उससे चहलकदमी करने के लिए गेंद फेंक देते थे ताकि बिल्ली का बच्चा जो है उछल कूद मचाता हुआ उस पर जो है रोल होता हुआ उसको पकड़ कर ला कर जो है बाबूजी को फिर देता था, फिर फेंक देते थे तो फिर उठा लाता था, खेलता हुआ आता था। और जैसे ये समझिए कि जैसे फुटबॉल खेला जाता है उस प्रकार वो अपने हाथों से पैरों से उसको घुसकाता हुआ रोल करता हुआ लाता और बाबूजी को लाकर दे देता दोनों हाथों से, फिर उसको फेंक देते। तो ये एक बड़े आनंद की अनुभूति होती थी उस समय की स्मृतियाँ जानकर। और अन्य स्मरण ये है कि बाबूजी की थाली में चिड़िया जो हैं गौरैया जिनको कहते हैं वो चिड़िया आकर खाना खाती थी उनके साथ में। इतना स्नेह और प्रेम और उनको कोई भय नहीं था इन चिड़ियों को, तो वो उनके थाली पहले तो पास में आती थी, फिर बाद में थाली के किनारे पर बैठ जाती थी और बाबूजी उनका जो है हाथ से तो उनको खिला नहीं सकते तो उसका कोर बना के इधर रख देते थाली में एक साइड में, तो उसको जो है वो चिड़िया अपने मुंह लगा लगा कर खाया करती थी। इसके बाद पानी का सकोरा आगे रखा रहता था, उससे पानी पीती थी। तो एक इतने अंतर से इतना आनंद देता था वो समय कि बहुत अच्छा लगता था। फिर उन्होंने बाद में बाबूजी ने इनके लिए चिड़ियों के लिए अलग से वो बनवाए कि जहाँ पर इनको पानी की पूरी व्यवस्था हो। हमारी अम्मा जी जो हैं वो दाने डाल दिया करती थीं, पास में एक बड़ी दालान थी तो उसमें काफ़ी दाने डाल दिया करती थी। गर्मी के दिन रहते थे, वो लू चलती थी और ये सारी चीज़ें जो हैं चली जाती थी बिजली वगैरह, तो ये जो है गर्मी के उसको रोकने के लिए सारी चिड़ियाँ को वहाँ पे कम से कम 100 से ऊपर की चिड़ियाँ वहाँ जो है इकट्ठा होकर बैठती थीं और वो भोजन करती थीं अपने सब और उसकी जो है पानी आनी पीती थीं। तत्पश्चात ऐसा नहीं है कि वो गंदा नहीं करती हों, गंदा भी करती थी। फिर उसकी सफाई जो है अम्मा जी करवाती थी, जो काम करने वाली प्रतिदिन करवाया करती थी। ये एक अन्य स्मरण जो है जो मेरे सामने आया। और इसके बाद अन्य स्मरण जो मेरे सामने आ रहा है कि एक जो है बलिया से आया हुआ एक व्यक्ति था, बलिया से आया हुआ एक व्यक्ति था, गरीब को भोजन कराना इसका जो है एक टाइटल है। तो वो क्या था, अपंग था, उसको जो है पैरालिसिस हुआ था, तो एक पैर एक हाथ उसका काम नहीं करता था। तो वो आकर प्रतिदिन आकर हमारे घर के पीछे वाले पोर्शन में आकर वहाँ पर वो साकल बजाता था दरवाजे की और अम्मा जी को पुकारता था, कहे अम्मा खाए के दे दो। तो वो जो है आकर अम्मा जी उसकी आवाज़ सुनती थी और प्रतिदिन जो हमारा भोजन बनता था उसके लिए जो है 6 रोटी बनाकर और दाल और सब्जी और चावल जो भी बनता था वो सब अलग रख देती थी। तो पूछते भी थी, जैसे हमारी दीदी वगैरह पूछती थी कि ये किसके लिए रखा है, तो अम्मा जी उनको बता देती थी, कहे वो जो है लूला है उसके लिए रखी हैं, तो उनको नहीं छूना, वो अलग रखी हैं, तो वो रखी रहती थी वहाँ पर। तो वो प्रतिदिन आकर वहाँ जो है खाता था, खूब पानी पीता था और बड़ा प्रसन्न होकर जाता था और माता जी के, हमारी अम्मा जी के जो है पैर छू कर जाता था। तो वो एक चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ, कि वो ऐसी हालत में कई बार ये होता था कि हमारी अम्मा जी को बुखार भी आ जाता था, पड़ी रहती थी, सिर बांधे रहती थी, फिर और इसके बाद भी वो आकर साकल बजाता था। तो उनको जो है हमारी दीदी कह भी देती थी कि उसको मना कर दो, कहीं दूसरी जगह से ले लेगा। तो हमारी अम्मा जी, सहृदय अम्मा जी, वो उनके मन में ये जो है आता था कि इस व्यक्ति को कौन खाना खिलाएगा,
कोई नहीं खिलाएगा तो खाना तो हम बनाएंगे तुरंत। उस समय जो है गैस स्टोव या ऐसा कुछ नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो चूल्हे में उसको पका कर चढ़े बुखार में उसको जो है लूला के लिए खाना तैयार करके और उसको कहती थी बैठो बाहर, और उसको खिलाती थी। तो ये जो है एक बड़े सोचें नहीं सोचें पर अपना कर्तव्य समझकर एक पुण्य का काम जो है, जो मेरी अम्मा जी करती रहीं, उस उनके पुण्य और प्रताप से आज हम सभी भाई बहन उनके नाती पोते सब बड़े सुखी और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये एक अपने आप में एक आदर्श की बात है, जो आज बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है कि इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को ये किया। वो कुछ नहीं, शुद्ध मन से आप एकांतवाद जगह पर जिसको किसको मालूम भी नहीं पड़े और वो भोजन कराया जो है, वो आत्मसंतुष्टि जितना प्रदान करता है, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तत्पश्चात एक दूसरे अन्य संस्मरण में हमारा ननिहाल जो है जिला हमीरपुर में भेड़ी जलालपुर नाम का एक गांव है, वहाँ है। तो वहाँ पर मेरे नाना जी वहाँ के जो है उस समय के ग्राम प्रधान जो पटवारी कहलाते थे राजस्व विभाग के, वो थे। तो उनकी काफ़ी खेती बाड़ी थी, तो बड़े बड़े 2 मकान थे उनके, और कुआं बहुत बड़ा था और मंदिर बनवाया हुआ था। तो वो सब वहाँ पर देखने में हम लोग जाया करते थे। तो मैं और मेरी मौसी जी के पुत्र श्री कृष्ण जो मेरे मौसेरे भाई थे, हम दोनों जो है वहाँ वो कानपुर रहते थे, तो कानपुर से हमीरपुर आ जाती थी मौसी उसको लेकर। तो हम दोनों लोग जो है यहाँ से बस के द्वारा, एक कुरारा जगह थी, कुरारा जो है वहाँ से कालपी जाती थी बस, कुरारा में उतरना पड़ता था। वहाँ पर पूरी व्यवस्था हमारे बाबूजी करवा देते थे, या मामा जी वहाँ से बैलगाड़ी भेजते थे, जो वहाँ से बेतवा नदी पड़ती थी बीच में, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो उस बैलगाड़ी में भी सब रंग बिरंगी चीज़ें लगी रहती थी, उसके ऊपर चद्दर पड़े रहते थे अच्छे रंग बिरंगे, और सजी हुई घंटियाँ उसमें बजती रहती थी। ऐसी बैलगाड़ी जो है वो मामा जी भेजते थे, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था देखकर। तो ये वहाँ पर जो है वहाँ के थाने के सब इंस्पेक्टर इंचार्ज, थाना इंचार्ज वगैरह आते रहते थे, उनको कोर्ट में बाबूजी कह देते थे, बतला देते थे कि वहाँ खबर भिजवा देना, तो इस तारीख पे गाड़ी वहाँ भिजवा दें कुरारा। तो हमारे मामा जी वहाँ पे गाड़ी भिजवा देते थे। वो अगर इंतजाम नहीं हो पाता था तो थानेदार साहब वो अपने आप में वहाँ से भिजवा देते और भिजवा दिया करते थे। वो कहते थे मेरे बाबूजी से कि आप तो बाबूजी चिंता मत करो, वो सब प्रबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग वहाँ जाते थे। और उस समय आप ये देखिए कि जब नदी छुछली होती थी बेतवा, उसमें से नदी जब पार करते थे तो मैं और मेरे मौसेरे भाई श्री कृष्ण में हाथ डालकर जो है नदी में पानी में हाथ डालते थे। तो मौसी भी डांटती थी, मेरी अम्मा जी भी डांटती थी, हाथ मत डालो, गाड़ी के उसमें पहिए में फंस जाएगा। तो ये चीज़ें जो है बड़ी आनंददायी थी। इसके पश्चात भी जब गांव पहुंचते थे, वहाँ पर बहुत सारे आम और इन सब के पेड़ थे, और एक जो है जहाँ पे चौपाल लगती थी हमारे नाना जी, बहुत बड़ा एक चबूतरा था, वहाँ पीपल का पेड़ था। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे हम सभी खेला करते थे, गांव के अन्य छोटे बच्चे भी आया करते थे, वो खेलते थे। शाम के जो है समय में वहाँ पे एक जनसभा होती थी, जहाँ पर एक जो रेडियो जो है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए थे, वहाँ पर जो है ये प्रादेशिक प्रोग्राम जो भी होते हैं वो उसकी उद्घोषणा होती थी, और उद्घोषक तरह तरह की वो योजनाएं बताते थे। तो वहाँ पर हम लोग सुनने चले जाते थे। तो एक प्रकार से आनंदपूर्वक जीवन बीतता था। और सुबह सुबह जब उठते थे तो हमारी नानी जी से जो गाय का गर्म दूध एकदम जो निकाला हुआ ताज़ा गर्म दूध होता था, वो 2 गिलास भर कर लाती थी, हमको श्री कृष्ण को दोनों को देती थी, कहती थी ये लो गरम गरम दूध पियो और अच्छे हो जाओ। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक स्मरणीय अविस्मरणीय चीज़ें हैं, जो हमेशा याद रहने वाली चीज़ें हैं, याद आती हैं। इसके पश्चात एक और ऐसी हमारी नानी जी से ही रिलेटेड एक जो है कहानी और याद आ रही है, उनका किस्सा याद आ रहा है कि उनके आँखों में मोतियाबिंद हो गया था और काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी थी। उस समय हम लोग मैं हमीरपुर में ही पढ़ता था, 7th क्लास में संभवतः था।
तो मेरे उस समय मेरी भांजी मंजू लता श्रीवास्तव वो भी वहाँ पढ़ने के लिए आ गई थी। बाबूजी ने बुला लिया था क्योंकि हमारी बड़ी दीदी जो छोटी दीदी थी उनकी भी शादी हो गई थी, वहाँ कोई नहीं रहता था। उन्होंने कहा नहीं इनको बुला लेंगे यहाँ पे। तो शासकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में उसका जो है प्रवेश दिला दिया गया था। वहाँ छठी क्लास में वो पढ़ती थी। तो नानी जी को क्या था कि एक छोटी जगह थी, हमीरपुर जिला एक छोटी जगह थी, वहाँ कोई विशेष ऐसे आकर्षण के केंद्र तो थे नहीं। तब ये गांव से बहुत सारी बैलगाड़ियाँ शादी विवाह के फंक्शन जब होते थे उनको लेकर बारात लेकर जाती थी, सजी धजी खूब बैलगाड़ियाँ जाती थी और बाजे बजते हुए जाते थे। तो काफ़ी बड़ा मकान था, पीछे पोर्शन में उनका कमरा था। वहाँ पे मंजू जाती थी और उनको जाकर बताती थी कि नानी बारात आई है। तो उनको जो है बड़ा अच्छा लगता था, बारात की शोभा सब देखने में, बैलगाड़ियाँ सजी हुई जाती थी, दूल्हा उल्हा सब बैठे रहते थे। तो वहाँ से जाकर तो बाहर के पोर्शन में बाहर जाकर वो एक बड़ा बरामदा था, तो उसमें जो है पिलर्स थे, तो उसकी ओट में वो घूंघट करती थी। तो घूंघट की ओट में से वो अपना यूँ झांक कर यूँ देखती थी कि क्या जा रहा है। तो सब बैलगाड़ियाँ सब जाती थी तो खूब खिल के हंसती थी, खुश होती थी कि यहाँ कैसे अच्छे जा रहे हैं देखो। तो ये बातें सुनकर जो है आज भी मेरा मन जो है गदगद हो जाता है और मुझे जो बड़ी खुशी होती है कि ऐसा समय जहाँ बिताया हो तो और कितना समय सुंदर। और वो वास्तव में एक देवी का रूप थी, इतना सफ़ेद रंग था उनका और उस पर सफ़ेद साड़ी धोती पहनती थी। और हमारी अम्मा जी जो है उनकी सहायता करती थी, बढ़िया नहला धुला के जब वो बाहर आके आंगन में खड़ी होती थी तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात जो है एक बूढ़ी सरस्वती जी खड़ी हों ऐसा लगता था। बहुत प्रसन्न होती थी, बहुत प्यार करती थी। तो ये एक संस्मरण कुछ जो है वहाँ के हैं। इसके बाद ऐसा एक वो आता है कि उसी समय की बात है जब मैं संभवतः 6th क्लास में ही होऊंगा, 6ठी क्लास में। तो हमारे बाबूजी जिला हमीरपुर में रामराज परिषद एक पार्टी भारतीय जनसंघ से हुआ करती थी, उसके अध्यक्ष थे। उस समय सारे जो है जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम और जितने धार्मिक कार्यक्रम होते थे वो सब हमारी बाबूजी की अनुमति से होते थे। नगर निगम द्वारा कराए जाते थे या जो भी कराते थे ऐसी संस्थाएं, वो सब उनकी अनुमति से होती हैं। तो उसका सारा प्रोग्राम मेरे बाबूजी ही चाक आउट करके उनको देते थे। उस समय की ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे हृदय को वास्तव मेरा पूरा जो है बहुत अंदर से मन जो है धर्म कर्म की ओर ज़्यादा प्रेरित हुआ, अपने एक अच्छे संस्कार लेने के लिए प्रेरणा मुझे देता रहा हमेशा। उनके प्रवचन जो हैं धार्मिक प्रवचन जिला जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों के लिए प्रत्येक शनिवार को हुआ करते थे। और वहाँ पर कलेक्टर साहब जो थे वो एक सहृदय और सज्जन व्यक्ति थे धार्मिक प्रवृत्ति के। वो जो है प्रत्येक जो है शनिवार को वो वहाँ से जीप भेजा करते थे। तो मैं भी चला जाता था बाबूजी के साथ में कि हम भी सुनेंगे बाबूजी। तो बाबूजी कहते हाँ चलो। तो हम चले जाते थे, हम उनके पास में बगल में बैठे रहते थे दूसरी चेयर पर। बाबूजी अपना भाषण खड़े होकर उनको देते रहते, धार्मिक ज्ञान देते थे, रामायण का, गीता का, हर चीज़ का जो है अलग अलग जो है टर्न उसके निश्चित थे। इस शनिवार को ये, दूसरे शनिवार को वो, तीसरे शनिवार को ये। तो वो वहाँ पर प्रत्येक शनिवार को हुआ करते थे। उससे क्या हुआ कि कई वहाँ के जो कैदी थे, सजा याफ्ता कैदी थे, उनको जो है उनकी सजाएं जो है सरकार द्वारा माफ़ कर दी गई क्योंकि उनका काफ़ी हृदय परिवर्तन हो चुका था। और हृदय परिवर्तन होने के बाद में उनकी सजाएं माफ़ कर दी गई। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो है संस्मरण वो जो है हमेशा याद आने वाली चीज़ें हैं। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि हमारे बाबूजी बहुत सहृदय, बहुत क्या कहना चाहिए कि मेरे लिए शब्द नहीं है, जितने संस्कारवान और जितने सभ्य व्यक्ति थे, वो शालीन व्यक्ति थे, उतना तो शायद मिलना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं मिल सकता। आज का समय तो और भी कठिन है।
तो उस समय आप ये देखिए कि हमारे गांव में 2 गाय और उनके बछड़े वगैरह जो रहते, 2-3-4 गायें थीं, 2 गाँव में रहती थीं, और 2 जो है जिनके बच्चे हो जाते थे उनको जो है दूध देती थी, उनको घर पर ले आते थे। हमारे मकान के पीछे के पोर्शन में गायों के लिए एक बाड़ा बना था, वहाँ पर दोनों गायें अलग अलग स्थान पर, नियत स्थान पर ही वो खड़ी होती थीं और वहाँ बनती थीं। उनके 2 छोटे बछड़े थे। तो प्रायः होता ये है कि जानवर जो है प्रेम को बहुत पहचानते हैं, और गाय की आंखों से तो ऐसे आंसू बहते हैं, प्रेम, इतना प्रेम का उद्गार करती है वो कि जब कोई आ जाए अपना उससे प्रेम कर ले तो बहुत प्रेम करती है। और वो जो है वास्तव में आज भी मुझे वो गाय की काली आंखें दिखती हैं उन गायों की, जो बड़े प्यार से यूँ देखती थी मेरे बाबूजी को, क्योंकि बाबूजी भी उनको बहुत प्यार करते थे। अपने कोर्ट से समय के लौटते समय वो मेन मार्केट के पीछे वहाँ जो है घसियारे लोग बैठे रहते थे, जानवरों का चारा बेचने वाले। तो 2 गायों बछड़ों के लिए 2 जो है गट्ठर उनसे लदवा कर लाते थे, और वो घसियारे 2 लाकर जो है पीछे के रास्ते से आते थे और दोनों गट्ठर वहाँ पर रख देते थे। पीछे एक बहुत बड़ा वो भी था चबूतरा, वहाँ लाकर रख देते थे। बाबूजी क्या करते थे, तुरंत इस बीच जो है अपना जो है कोट पैंट जो है, जो उनकी यूजुअल ड्रेस थी कोट की, वो उतार कर अपना जो है शर्ट और धोती वो पहनकर आते थे, और अपने हाथ से वो चारा जो है गाय के बछड़ों को दोनों साइड हाथ करके यूँ ही खिलाते थे, बड़े प्यार से खाते थे। और उस समय जो है उनका गौ माताओं का दोनों का जो है प्रेम जो है उनकी आंखों से दिखता था कि कितना वो खुश होती थी देख के कि मेरे बछड़ों को जो है ये खिला रहे हैं। फिर इसके बाद गायों को भी अपने हाथ से ही खिलाते थे। यहाँ तब तक क्या है, मेरी माताजी जो है शाम के समय क्या होता है, जब लौट कर आते थे चाय के साथ में पकौड़ी वगैरह तैयार करके रखती थी, तो वो आवाज़ देने जाती थी कि चाय ठंडी हो रही है, आज आ जाइए आप ले लीजिए। तब वो कहते थे हाँ अभी आ रहे हैं, इनको थोड़ा और खिला दें। फिर वो आधा खिला कर आते थे और अपनी चाय पकौड़ी वगैरह लेकर फिर पुनः चले जाते थे और उनको खिलाते थे। इस प्रकार एक ऐसा संस्मरण जो हृदय स्पर्शी है कि वास्तव में बहुत आनंद देता है, तो वो अच्छा लगता है। अब थोड़ा मैं समय को विराम देता हूँ, इसके पश्चात दूसरी अन्य रोचक कहानियाँ आपके सामने, रोचक संस्मरण प्रस्तुत करूँगा।